अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सरसों का तेल क्यों और कैसे फ़ायदेमंद है? आज की इस वीडियो में हम इसकी ख़ास खसूसियात, फ़वाइद और कुछ नुकसानात पर बात करेंगे। किचन चाहे पाकिस्तानी या इंडियन हो, इसमें एक चीज़ हमेशा दस्तयाब रहेगी और वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल खाने में ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेमिसाल है। वतन अज़ीज़ में सरसों का तेल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल खाने से लेकर जिल्द और बालों तक इस्तेमाल के लिए अपनी मिसाल आप है। ये एक ऐसा जुज़ है जो हर किचन में पाया जाता है। इसका ज़ायका थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। अक्सर कहा जाता है कि तेल खाना नुकसानदेह है, लेकिन सरसों का तेल नहीं। हमें सरसों के तेल से रोज़ाना अपने जिस्म को दरकार ज़रूरी ग़िज़ाइयत मिलती है। इसमें गुड फैटी एसिड, ओमेगा 3, गुड फैट, लियोनिक एसिड जैसे एलिमेंट्स होते हैं। अगर देखा जाए तो सरसों के तेल का इस्तेमाल बाज़ार में दस्तयाब तेल के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी इन्फ्लेमेशन खसूसियात इसे ज़्याबातीस में बहुत मुफीद बनाती हैं। सरसों के तेल में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के साथ साथ सैचुरेटेड फैट्स की कम मिकदार इसे दीगर तेलों की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाती है। चाहे आप सरसों का तेल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें या जिल्द बालों के लिए इस्तेमाल करें, इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। सरसों के तेल में ख़राब फैटी एसिड से ज़्यादा अच्छे फैटी एसिड होते हैं, जिसकी वजह से आप दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों का तेल ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और सूजन भी कम होती है। अगर आप खांसी, ज़ुकाम या किसी भी किस्म की एलर्जी से परेशान हैं तो सरसों का तेल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सरसों का तेल भी एंटीबायोटिक का काम करता है। इसमें कैंसर से बचाव की मुकम्मल ताकत होती है। आप कह सकते हैं हमारी ज़िंदगी में सरसों का इस्तेमाल किसी डॉक्टर से कम नहीं। सरसों का तेल आरबीसी को नॉर्मल रखता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। सरसों के तेल की खूबियाँ हमारी दादी और नानियाँ भी अच्छे तरीके से बताएंगी, तो यहाँ आप भी जानने की कोशिश करें कि हम इसे खाने के अलावा किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को सरसों के तेल से मालिश करने से इनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। मसाज बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। सरसों के तेल से मसूड़ों की मालिश करें तो प्लाक से निजात मिल जाती है। सरसों के तेल से बालों की मालिश करें तो बाल तेज़ी से बढ़ेंगे, यानी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। सरसों का तेल खुश्की से निजात दिला सकता है। सरसों का तेल जिल्द से टिन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जानना भी ज़रूरी है। सरसों का तेल खूबियों से भरपूर है क्योंकि सरसों के तेल में तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसके बहुत से फ़ायदे होने के साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सरसों का तेल ज़्यादा देर तक लगाने से जिल्द पर मुज़र असरात ज़ाहिर होते हैं। सरसों के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल आपको बीमार भी कर सकता है। हमल के दौरान ख़वातीन को सरसों के तेल के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। सरसों के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल छोटे छोटे छालों का सबब बन सकता है। सरसों के तेल के मुज़र असरात से ज़्यादा फ़वाइद हैं। ज़रूरी नहीं कि सरसों के तेल को सेहत बख्श समझकर इसे हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बेजा इस्तेमाल से आप बीमार हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज़ में तवाज़न होना चाहिए। इसे ज़रूरत से कम इस्तेमाल ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा। अगर आप भी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास हैं तो आज से ही सरसों के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दें। लेकिन खाने के लिए हमेशा कैनोला सरसों, जिसे मीठी सरसों भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करें। आम कड़वी सरसों खाने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। और खाने के लिए सरसों का तेल खुद अपनी निगरानी में निकलवाएं। खाने के लिए सरसों का तेल बाज़ार से ख़रीद कर इस्तेमाल मत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।